अगर इस शेर को देखकर आप डर गए तो डरना ज़रूरी है, क्योंकि शेर ये वाकई में रियल है, बस ये अभी जीवित नहीं है। ये कभी शिकार किया गया था और इसे शिकार किया था जिन्होंने किया था वो हमारे साथ हैं तारिक इब्राहिम जी। हम उनसे बात करते हैं। उनको बहुत ही एंटीक चीज़ों का शौक़ है। उन्होंने एक ऐसी लाइफ जी है जहाँ पर शेरों का शिकार किया, कई जंगली जानवरों का शिकार किया और कई ऐसे नायाब चीज़ों का संग्रह किया है जो शायद आपने देखी भी ना हो। तारिक जी हमारे साथ हैं। जानना चाहेंगे ये शेर आपने कब मारा? ये है करीब सन 71 का। हम बिल्कुल छोटे थे, पढ़ते थे। बहराइच के जंगलों में। ये बहराइच के जंगलों का मरा हुआ है जी। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा हष्टपुष्ट शेर था। बाबू जी लगभग कितने शेर आपने शिकार किए? करीब 9 मारे। 9 शेर आपने शिकार किए और सभी यहाँ पर मौजूद हैं लगभग? हाँ, सब ज़्यादातर है, कुछ खाले हैं। बाबू ये शेर का क्या? ये हमारे पिताजी का मारा हुआ है। पिताजी ने, हम बता दें बाबू जी के पिताजी एक IAS ऑफिसर थे, DM रहे, कमिश्नर से रिटायर हुए। उनको भी हंटिंग का बड़ा शौक था और ये शौक उनके द्वारा ही बाबू जी के पास आया उनकी वजह से आया। तो जो आप देख रहे हैं उसमें बाबूजी के पिताजी का भी काफ़ी संग्रह है। यहाँ पे एक और शेर देख रहे हैं, एक चालाक सा तेंदुआ दिखने वाला। ये कभी जीवित होता था, इसको बाबूजी ने शिकार किया था। ये बाबूजी कब का है? ये सब सन 72 से पहले के हैं ना, 1972। हाँ, 1972। ये कोई स्ट्रीट डॉग नहीं है बल्कि एक जंगली कुत्ता है जिसका शिकार किया गया था। आपको बता दें 1972 के पहले इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था और हंटिंग तब अलाउ थी। ये उसी समय का पूरा संग्रह है, उसी समय की पूरी हंटिंग है और इसके बाद अब इसका पूरा संग्रह किया गया है। आपको पीछे देखिए एक भालू है, इस भालू का भी शिकार किया गया था। इसमें एक आपको चीज़ बताएं बड़ी इंटरेस्टिंग कि जब कानपुर का जू बना तो वो लोग यहाँ पे इनॉग्रेशन करने के लिए जब आए तो उन्होंने उससे पहले आके यहाँ पे कांटेक्ट किया कि आप ऐसा है कि आप यहाँ जो स्टफ्ड जो जानवर हैं वो जो है जू में हम लोग डिस्प्ले करेंगे ऐसे कि झाड़ियों से निकल रहे हैं। अच्छा। तो ये सारे जितने शेर की तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सब जू जब इनॉग्रेशन हुआ था सन 1972 में, उसमें ये सब डिस्प्ले किए थे। अगर वहाँ की पुरानी तस्वीरें आपके पास देखें तो यही जानवर किसी का पूरी बॉडी छुपा दी झाड़ियों से, उसमें दिख रहा है कि निकल रहा है, कोई जानवर कोई चार्ज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब 10.5 फीट के ऊपर के हैं। ये डाक से लेके दुम तक नापे जाते हैं। तो 10.5 पौने 11। अरे सबसे लंबा टाइगर आपने कितने फीट का मारा है? वो भैया है करीब 10 फीट 10 इंच। 10 फीट 10, करीब 11 फीट का एक टाइगर सबसे लंबा मारा। 10 फीट 10 इंच, जो कि बहुत बड़े उसमें होता है। ये शौक तो आपको विरासत मिला, आपके पिताजी भी हंटिंग करते थे। आपने पहली हंटिंग कब की होगी, क्या एज होगी उस समय? भाई जब पहली हंटिंग मतलब हंटिंग शेर क्या, तो हमने जब मारा तब तो हम बहुत छोटे थे, वो करीब 14 साल के रहे होंगे। 14 साल में पहला शेर मार दिया था। हाँ। वो कहाँ का था? वो मिर्ज़ापुर में था। मिर्ज़ापुर में था। तब फादर आपके मिर्ज़ापुर में पोस्टेड थे? मिर्ज़ापुर के DM थे। तो DM थे तब। एक सवाल सबके मन में आएगा कि आपके पास ये इतने शेर, इतने जंगली जानवर हैं, इनका आपने हंट किया, ये इलीगल भी होता है, लोग कहते हैं, क्या होता था उस समय, कैसे? उस समय ऐसा था कि ये परमिट लिया जाता था तो परमिट 15 दिन का मिलता था पब्लिक को और 15 दिन के लिए ऑफिसर्स को मिलता था, क्योंकि हर अधिकारी को भी बहुत शौक था। तो 15 दिन आपको पब्लिक नॉर्मली देती थी, 15 दिन सरकारी अफसरों को, ऑफिसर्स को मिलता। तो 1 महीने का शिकार होता था और उसमें ये होता था कि साल में शायद 6 महीने 8 महीने शिकार होता, 4 महीने बंद रखा जाता था। वो क्लोज सीजन होता था कि बारिश होती थी तो जानवर आप डिस्टर्ब ना करें और बारिश में कच्चे रास्ते में जा नहीं सकते थे। तो वो 4 महीने 6 महीने बंद होता था, फिर वो परमिट, बाकी टाइम परमिट होता था। तो मारिए, तो हम लोग जैसे मारते थे तो बाकी जानवर तो नॉर्मल अपने खाले आने होती थी। ये एक कंपनी थी मैसूर में, वैनिंगन एंड वैनिंगन के नाम से। वो 2 भाई थे, वो लोग जो टैन करते थे और वो जो टैक्सीडर्मी करते थे, जो आप देख रहे हैं कि वो जो लगे हुए हैं, तो वो जो माउंटिंग होती थी वो बहुत रियल और बहुत अच्छी होती थी। तो दुनिया भर से लोग भेजते थे अपने। अच्छा, वहीं पे हम लोगों ने भी कराए ट्रेनिंग। तो जो बाबू जी घर में डिस्प्ले आपने किया है तो इसके लिए भी कोई लाइसेंस या कुछ लिया गया होगा? नहीं, उसको ये था कि 1972 में और जब ये वाइल्ड लाइफ एक्ट आया और उसमें ये हुआ कि जिसके पास जो जो चीज़ें हैं
वो आप अपनी डिक्लेयर कर दीजिए, हाँ, घोषित कर ताकि वो लीगल हो जाए। ठीक है। तो हम लोगों ने सब अपने डिक्लेयर किए। अच्छा, उसके पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, हंट करिए अपने पार्क लीजिए? हाँ, क्योंकि परमिट्स होता था। परमिट्स होता था, ठीक है। तो उसके बाद ये था कि भाई बाद में लोग बदमाशी ना करें, बेचे ना, हाँ, उसका लीगल यूज ना, लीगल ट्रेड ना करें, ये सब के लिए। तो वो फिर ये करा गया कि भाई आपके पास जो चीज़ है आप ऑफिशियली डिक्लेयर कर दीजिए। तो हम लोगों ने सब अपने डिक्लेयर कर दिए। इस घड़ी को कहते हैं ग्रैंड फादर क्लॉक, और शायद आपने कभी देखी ना हो, क्योंकि 19वीं सदी शुरू होने के पहले की घड़ी है। इस घड़ी के 1890 की घड़ी, आप समझ लीजिए 130 साल हो चुके इस घड़ी के, ज़्यादा हो गया है। अब ये घड़ी आज भी चलती है। खास बात ये है इसमें चाबी भरी जाती है। तो टाइम के लिए इसको जब हम ऊपर कर देंगे तो घंटी नहीं बजेंगे, वरना हर बार बजेंगे। देखिए जैसे अब ये है कि यहाँ पे जब आएगी हर 15 मिनट पे बजेंगे। इसको हमने वो करवाया था, पॉलिश करवाया था। ये सब खराब हो गई थी। तो इसको बाबूजी मेंटेन करने के लिए भी आप बाहर से लोग बुलाते होंगे? बॉम्बे में हैं कुछ लोग। अच्छा, बॉम्बे में कुछ लोग हैं जिसको मेंटेन करते हैं। हम जो इंस्ट्रूमेंट से आपको रूबरू करा रहे हैं, ये पियानो के साथ इसमें एक अलग तरह का था, जिसमें पेपर से आवाज़ निकलती थी। पेपर में कुछ डॉटेड होते थे, छेद होते थे, उन छेदों में एयर पास होती थी और फिर उनसे एक म्यूजिक निकलता था। बाबूजी, हम आपसे चाहेंगे आप बताएं कैसे काम करता था, कैसे काम करता है, बल्कि आज भी ये काम कर रहा है। और ये कब का है, कितना पुराना है लगभग? ये 1880 का है शायद, उसी के आसपास का। तो एक चीज़ निकली, उसमें पियानोला कहलाता है। ये पियानोला कहलाता है? हाँ, तो पियानोला में एक तो पियानो होता है, जैसे ये है, ये आपका पियानो है नॉर्मल, ये आप बजा लीजिए। ये देखिए, ये कहलाता है पियानोला। और इसमें यह है कि जब आपको पियानो बजाना हो तो ये जो पैडल हैं इसको आप ऊपर कर दीजिए। अब हमें पियानोला बजाना है तो इसको हमने पैडल नीचे करे, और इसको जब हम यहाँ पे हवा यूं चलाएंगे तो हवा भरेगी। तो इसके ट्यूब्स हैं जो यहाँ जाते हैं इधर से और इधर से अंदर, और वो ये पाइप है, इसमें छेद है। इसको जो है आपको जब इसको ऐसे कर देंगे तो आपको देखेंगे कि इसमें अभी ये उतर जाएगा, देखिएगा। तो ये देखिए, अब आपको दिखा यहाँ पे ये छेद दिख रहे हैं। हाँ, इन छेदों से वो एयर पास होगी। जब वो एयर पास होगी, और ये जो रोल्स हैं, इसके जो रिकॉर्ड्स हैं, इसको कहते हैं पियानोला रोल्स। तो पियानोला रोल ये है, पियानोला रोल। हाँ, देखिए, है ना। अब इसको आप जो है ये सब 1900 के हैं, मतलब 1900। हाँ, 120-122 साल हो चुके हैं। अब इसको हम यूँ कर देंगे तो ये अब ये बजने वाला होगा। अब देखिए कैसा पेपर से म्यूजिक निकलता है। हाँ, ये जो इस पे है, इस पे पेटेंट कब का है वो सब लिखा हुआ है, इंगित है इसमें। अक्सर बड़े बड़े कैंपस में आपने देखा होगा कि बैटरी रिक्शा होते हैं, जिनके थ्रू लोग अंदर का सफर करते हैं, कैंपस सफर करते हैं। लेकिन जो रजवाड़े होते थे वो एक नया तरीका अपनाते थे। ऐसे ही एक राजा थे, महाराज पटियाला के महाराज, जिन्होंने अपने रजवाड़े के लिए, अपने बच्चों के लिए एक ट्रेन ली थी, छोटी ट्रेन, टॉय ट्रेन जिसे कह सकते हैं। उस ट्रेन से ही बच्चे अंदर कैंपस में घूमते थे। ये ट्रेन आप देख सकते हैं, ये ट्रेन भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ इसमें एक साथ 35 लोग बैठते थे, और इसका इंजन देखिए, ये चालू हालत में। ट्रेन का ये है कि ये कहलाती हैं गार्डन रेलवेज, और ये स्पेशली एक कंपनी थी गैसेटन लोग इंग्लैंड में, वो बनाती थी। और वो इतनी मशहूर थी कि जैसे समझिए कि रोल्स रॉयस कंपनी जो थे, जो दाम रोल्स रॉयस के होते थे थोड़े से उससे कम ये बनाते थे। और इनकी खासियत ये थी कि ये स्केल डाउन मॉडल बनाते थे, तो वो उसका एग्जैक्ट रेप्लिका होता था जो ये ओरिजिनल इंजन होता था। तो इनकी ये थी कि जो इंग्लैंड में उस ज़माने में जो इंजन बनते थे, उसी का ये ऑर्डर पे
किसी को शौक हुआ राजा महाराजा लॉर्ड को कि भाई हमें उसका एक मॉडल चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी जगहें पैलेसेस हुआ करते थे जगह ये केवल 3 ही मॉडल बने थे इसके साथ, 3 ही ये वाले मॉडल के 3 बने थे। उनमें से ये कहलाता है GNR अटलांटिक। इनमें से एक इंडिया आया था, दो इंडिया है। 2 इंडिया आए थे, एक महाराज जोधपुर के लिए और एक महाराज पटियाला के लिए। ये आपके पास कब से है? ये सन 50 में। सन 50 में आपने, हाँ उनकी फैमिली से, महाराजा फैमिली से ये आपकी फैमिली में लिया गया था। लग्जरी कार की बात हो और रोल्स रॉयस की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? लेकिन अगर इसमें भी आपको ऐसा एडिशन मिले जो सैकड़ों साल पुराना हो, तो निश्चित ही आप दांतों तले उंगली दबाएंगे। और यहाँ पर हम आपको यही दिखा रहे हैं, तारिक जी के पास जो कलेक्शन है उसमें उनके पास 3 रोल्स रॉयस है। हम जानते हैं ये गाड़ी कब की है और क्या इसका इतिहास है। और ये गाड़ी कब का मॉडल है? ये 1913 ये 1913 की गाड़ी है। इस मॉडल को क्या कहते हैं? ये सिल्वर घोस्ट। ये सिल्वर घोस्ट है रोल्स रॉयस का सिल्वर घोस्ट मॉडल है। और इसको जो है इसको डबल लिमोजीन कहते हैं। डबल लिमोजिन भी कहते हैं। मतलब इसमें जो था पहले जब गाड़ियाँ बनती थी तो उसमें ड्राइवर को नहीं उसको छत नहीं थी, क्योंकि वो तो कोच और जैसे बग्गी बनती थी बनती थी वैसे उसको जो होता। तो अब उन्होंने ये करा है कि ये इसको कवर कर दिया ड्राइवर को और बीच में पार्टीशन कर दिया, ये डबल लिमोजीन है। ये दूसरा मॉडल है, ये भी सिल्वर घोस्ट ही है। ये भी सिल्वर घोस्ट है, ये भी 1913 का 1913 मॉडल है। और ये कन्वर्टिबल है, हाँ ये कन्वर्टिबल मॉडल है। हम इसमें बैठे हैं रोल्स रॉयस के अंदर, ये 1913 का मॉडल है। और इसकी खास बात यह है कि पीछे लग्जरी होता था, जिसमें गोल्डन फैब्रिक होता था और आगे ड्राइवर बैठता था। ड्राइवर और जो पीछे बैठता था उसके बीच बात करने के लिए एक अलग सिस्टम रखा गया था, सीधे बात नहीं होती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक माइक्रोफोन है, इसके थ्रू पीछे बैठे वाला शख्स ड्राइवर को इंस्ट्रक्ट करता था क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे चलना है। और आगे आप एक देख सकते हैं वहां सिर्फ ड्राइवर सुन सकता था। ये वन वे कम्युनिकेशन होता था, पीछे बैठा व्यक्ति सिर्फ अपनी बात कहेगा और आगे वाला सुनेगा। आप उसके गियर भी देख सकते हैं, इसमें हैंड गियर होता था, हैंड ब्रेक होता था, बाकी क्लच और एक्सीलेटर नीचे दिए हैं।